आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, वर्तमान समय में संभव अभियान के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अपने कार्यों को संपादित करना है, जिसमें कार्य करते समय पोषण ट्रैकर पर सभी डाटा को संकलित भी करना है। इस दौरान हमें ध्यान यह देना है कि पहला 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच केंद्र पर जो वजन हुआ है, वृद्धि निगरानी हेतु पोषण ट्रैकर पर सटीक डाटा अंकित किया जाए। दूसरा, सभी गर्भवती महिला का वजन फीडिंग किया जाए। तो चलिए हम ले चलते हैं पोषण ट्रैकर पे और एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इसके लिए हम पोषण ट्रैकर पर आ चुके हैं और ये बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन के फोल्डर को ओपन करते हैं और कुछ सेकंड वेट करेंगे और उसके बाद से चूँकि वेट हाइट दर्ज करना है तो इसके लिए इस 3 डॉट पे टच करेंगे और उसके बाद से ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स इसे ओपन करेंगे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें ये सारे जो भी यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, अर्थात 1 का मतलब कि यह, 2 का मतलब यह है, 3 का मतलब यह है। तो इन तीनों को जो है इस पोषण अभियान के दौरान हमें खासकर गर्भवती महिलाओं का जो भी हमने वेट हाइट लिया है उसमें दर्ज करना है। तो चलिए हेल्थ ट्रैकिंग को टच किए। अब हेल्थ ट्रैकिंग को टच करने के बाद यहाँ पे हाइट लेंगे। तो हाइट लेने से पहले कुछ बातें हैं जिसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि किसी महिला की लंबाई 5 फीट 8 इंच है तो उसका वजन कम से कम 56 से 71 के बीच है, ये जान जाइए। और वही अगर 5 फीट 10 इंच की है तो 59 से 75 केजी उसका वजन होगा। अब यहाँ एक जानकारी और दे रहे हैं कि उम्र के अनुसार भी जो है वेट एक निर्धारित है। जैसे यदि कोई महिला है और 31 से 40 वर्ष की है तो उनका हाइट जो है, वज़न जो है, वेट जो है 60 से 65 केजी हो सकता है। ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 5 फीट 8 इंच की यदि कोई महिला है तो उसका वज़न जो है 56 से 71 के बीच हो सकता है। और वही अगर 5 फीट 10 इंच की हो जाएगी तो 59 से जो है 75 केजी वजन उसका होगा। अब कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि वह प्रेग्नेंट वुमेन जिसका आप वेट हाइट लेने जा रही हैं तो पहली तिमाही की है कि दूसरी तिमाही की है कि तीसरी तिमाही की है। तो यदि पहली तिमाही की है और उसका वेट हाइट आप दर्ज करने जा रही हैं तो उसे आपको बताना भी है कि आप जो है 2 से 4 पाउंड अपना वज़न बढ़ाएंगी और हफ्ते में कम से कम 1 पाउंड बढ़ाएंगी वज़न अपना। अब आप कहेंगे ये पाउंड क्या होता है, और कुछ बहनें जानती भी होंगी, तो मैं बता दूं 1 पाउंड अर्थात लगभग 500 ग्राम के बराबर मान लीजिए, 500 ग्राम लगभग, ठीक है। ऐसे ही दूसरी तिमाही की है और आप जो है उसका वेट हाइट ले रही हैं तो आप उनको बताना है कि कम से कम 11 से 13 पाउंड वह अपना वज़न बढ़ाएं। तीसरी तिमाही की है तो उन्हें आप बताएंगी कि 0.5 से 1 पाउंड अर्थात 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम, 500 ग्राम वह अपना वज़न बढ़ाएं। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बातें और हैं, जैसे यदि कम वज़न वाली महिला हैं तो उन्हें आपको बताना है कि आपकी BMI जो है 18.5 के करीब ही बढ़ सकता है। सामान्य वज़न की यदि कोई महिला है
तो उसे आप बताएंगी कि कम से कम 18.5 से 30 किलो के करीबन आपका वज़न बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। और वहीं अधिक वजन वाली महिला है तो आप उससे कहेंगे कि 25 से 30 किलोग्राम आप वज़न बढ़ाइए। और कुछ मोटी महिलाएं भी होती हैं तो आप उनसे बताएंगे कि कम से कम आप 30 किलो या यूँ कहें तो 11 से 20 पाउंड के ही अंदर आप अपना वज़न बढ़ाइएगा। अब चलिए चलते हैं पॉइंट पे, अर्थात हाइट। तो इस महिला का वज़न जो है और हाइट हम ले चुके हैं, तो चलिए अब हाइट बढ़ते हैं। तो यह जो है 152 cm की है, यानी सेंटीमीटर की है। सेंटीमीटर में ही जो है हमें हाइट वेट दर्ज करनी है, तो 152 लिख दिए। अब इनका वेट दर्ज करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आप पुनः वीडियो को जो है दोबारा देखिएगा जब तक कि मेरी बातें आपको समझ में ना आ जाए। अब इस महिला का वज़न आपको बता दें 57 kg है। मैंने 57 kg ऐड कर दिया। स्क्रीन को स्लाइड करेंगे और हीमोग्लोबिन दर्ज करेंगे। तो आपको बता दें कि जो ये हीमोग्लोबिन होता है खासकर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो कम से कम जो इनका हीमोग्लोबिन है 11 ग्राम से 17 ग्राम के बीच होना चाहिए। अगर कम है तो समझिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनका वज़न हीमोग्लोबिन 12 है। अब हम सबमिट करते हैं। रिकॉर्ड क्रिएशन इन प्रोग्रेस, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम। अब मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि जैसे जैसे हम फिल करते जाएंगे, तो ये देखिए ये अब ग्रीन में हो गया, यह फिल हो जाएगा फॉर्म, तो सेकेंड यह भी ग्रीन हो जाएगा, थर्ड करेंगे तो यह भी ग्रीन हो जाएगा। अब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट स्वतः ओपन हो गया है। अब इसमें करें कि आर यू गिवन एनी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, अर्थात आप क्या क्या लेती हैं। तो जो लेती होंगी आप वो इंक्लूड कर देंगी। तो फोलिक एसिड और कैल्शियम दिया जाता है, ठीक है, तो हम ऐड कर दिए। उसके बाद से सबमिट कर देंगे। अब थर्ड ऑप्शन, विच टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस आर यू अवेलिंग। तो आप उनसे पूछ लेंगी कि आप कोई जो है हेल्थ सर्विस लेती हैं, तो वो अपने बताएंगी कि हाँ हम होम्योपैथिक दवा कराते हैं या अंग्रेजी कराते हैं या आयुष से कराते हैं। तो जो कराती होंगी उस पर टच करेंगी, सबमिट कर देंगी। तो इस तरह से रिकॉर्ड क्रिएशन इन प्रोग्रेस, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम, अर्थात इनका जो है रिकॉर्ड पोस्टर ट्रैकर में दर्ज हो गया। अब ऐसे ही सेकेंड को ऐसे टच करेंगे, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन भरेंगे, सेम प्रोसेस। अब आपको बता दें कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कम या बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने से गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद अर्थात डिलीवरी के बाद माँ के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कितना वज़न बढ़ाना चाहिए, यह उसके गर्भावस्था से पहले के जो बॉडी मास है, बनावट है, जिसे BMI कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। इसके लिए वज़न को ऊंचाई के वर्ग से अगर विभाजित कर दिया जाए तो जानकारी मिल सकती है। किसी का कम है वज़न तो उसे 28 से 40 पाउंड वज़न बढ़ाना चाहिए, अर्थात अगर उसकी हाइट 146 है, ठीक है, और उसका वेट 45 है, 46 है, तो समझिए कि वो बहुत ही कमज़ोर है। तो उससे आप बताएंगी कि आप जो है अपना वेट कम से कम 28 से 40 पाउंड के करीब बढ़ाइए और तो ठीक रहेंगी। जबकि अगर किसी महिला का वज़न ज़्यादा है तो गर्भावस्था में
आपको बताना है कि वह जो हैं केवल 15 से 25 पाउंड ही अपना वज़न बढ़ाएं तो उनके लिए सही रहेगा। अब भाई एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी देना इम्पॉसिबल है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब सीधे चलते हैं, चूँकि संभव अभियान के दौरान बहुत सारे ऑप्शन पे काम करना है, तो पुनः हम होम पृष्ठ पे आते हैं और होम पृष्ठ पे आने के बाद जो है पुनः बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। तो चलिए बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ओपन किए और आपको बता दें कि जो धात्री माता पोषण ट्रैकर में फीड हैं उनके अनुरूप जो ये 0 से 6 मंथ का फोल्डर है वह भी होना चाहिए। और बहुत सारी बहनें हैं कि लैक्टेटिंग मदर में लाभार्थी हैं किंतु इसमें 0 से 6 मंथ में नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर इसमें 5 आपकी लैक्टेटिंग मदर हैं तो 0 से 6 माह के फोल्डर में भी 5 लाभार्थी दिखने चाहिए। हाँ, आप कि यहाँ यदि कोई रीजन है, जैसे रीजन में भी मैं आपको इंगित कर दे रही हूँ कि यदि लैक्टेटिंग मदर अर्थात धात्री माता हैं और किसी के यहाँ जो है ट्विंस हो जाते हैं, तो ट्विंस यदि हो जाता है तो इसमें अगर मदर 1 हैं तो इसमें बच्चा 2 हुआ तो इसमें संख्या बढ़ सकता है। 0 to 6 मंथ के फोल्डर में संख्या अधिक हो सकता है, लेकिन लैक्टेटिंग मदर में तभी होगा जब किन्हीं कारणवश लैक्टेटिंग मदर न हो, किंतु ऐसा नहीं है। अगर लैक्टेटिंग के फोल्डर में 2 लाभार्थी होंगे तो इसमें 2 होने चाहिए। यदि किसी का ट्विंस हुआ है तो इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 हो जाएगा। किंतु आपको अपने लैक्टेटिंग मदर वाले फोल्डर में और 0 to 6 मंथ के फोल्डर में सेम जो है लाभार्थी होने चाहिए। पुनः बता दे रही हूँ कि यदि आपके लैक्टेटिंग मदर में 2, जैसे मेरे में आप देख रही हैं यहाँ जो मैं पोस्टर ट्रैकर ओपन की हूँ, तो इसमें अगर 2 की संख्या शो हो रही है तो इसमें भी 2 है। ऐसे ही आपको भी सेम रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है कुपोषित बच्चों को ई कवच पर फीड करना। साथ ही साथ किसी भी बच्चे को जो सैम था किंतु वर्तमान समय में मैम की श्रेणी में आ गया है या मैम था तो सामान्य की श्रेणी में कैसे करेंगे, पोस्टर ट्रैकर में कैसे बदलेंगे, इसी पर आज का यह वीडियो जो है शूट की हूँ। तो देर न करके इसी में आपको यह भी जानकारी दे रही हूँ। तो ये आपका जैसे 0 to 6 मंथ का फोल्डर ये तीनों मिला के हैं। तो हम चाहें तो होम पृष्ठ पे जा सकते हैं और जानने के लिए कि इस डैशबोर्ड को चलिए ओपन करते हैं। डैशबोर्ड को ओपन किए, स्क्रीन को स्लाइड करेंगे और यहाँ आप देख पा रही हैं प्रीवियस अर्थात करेंट मंथ में सैम चिल्ड्रेन 0 और अंडर वेट चिल्ड्रेन 0 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो है वेट ले लिया गया है किंतु वेट पोस्टर ट्रैकर पे दर्ज नहीं है। अब आपको बता दें कि जो बच्चा मैम है तो मैम होगा तो इसमें होगा, सैम होगा तो इसमें होगा। आपको जानना है तो ये जो प्रीवियस मंथ लिखी हुई है यहाँ पे हम इसे टच करेंगे। चलिए प्रीवियस मंथ को टच किए, आप देख पा रही हैं सैम में 0 और अंडर वेट चिल्ड्रन में 10 दिख रहा है जिसे मैम कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे ओपन करेंगे। ओपन किए, यहाँ आप देख पा रही हैं करेंट मंथ में नहीं आ रहा है ना, किंतु प्रीवियस मंथ को हम टच करेंगे तो आ जाएगा। चलिए प्रीवियस मंथ को टच करते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं ये अदनान है जो यहाँ पे देख रही हैं ना अदनान, और मदर्स नेम जेबा परवीन, एज इसकी 5 मंथ, हाइट इसकी 55
5 cm और वेट 5 kg। और ये डेट ऑफ मेजरमेंट है, यानी वेट और हाइट लिया गया है 13 जुलाई 2024 को। अब चलिए अगस्त में इसका वेट हाइट हम दर्ज करेंगे। तो ये हमारा बच्चा, मैं जैसा कि मैंने बताया ना, अंडर वेट में है। पुनः इस जो है हम आपको दिखाते हैं अंडर वेट चिल्ड्रन, ये प्रीवियस मंथ का है, ठीक है। अब इसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप जान जाइए, मैंने दिखाया तो उसमें बताया कि अदनान 5 माह का है और उसकी जो है हाइट 55 cm है और वेट जो है 5 kg है। तो आप उसके लिए चार्ट ले लीजिए सैम मैम का सामान्य का, उससे भी मिला लीजिए। वर्तमान समय में जो वेट हाइट ली हैं उससे भी नहीं होता है तो आप अपने पोषण ट्रैकर पर ही सब कुछ देख करके कर सकती हैं। तो चलिए हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद इस मोर वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। इसके बाद हमको इस रिसोर्स को ओपन करना है। तो चलिए रिसोर्स को ओपन करते हैं। अब स्क्रीन को आप स्लाइड करके देख सकती हैं, ठीक है। तो आप जो बच्चों का टीका लगता है, टीका कार्ड में भी इस तरह से मिलान कर सकती हैं उसके वेट हाइट का, क्योंकि वेट का भी उसमें पेज है और हाइट का भी पेज है। तो उससे भी आप वर्तमान समय में वो कितने हाइट का और वेट का है आप उससे टैली कर सकती हैं और उसमें भी आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और उसके बाद से जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड पीडीएफ लिखा है ना, आप इसे टच करेंगी। तो चलिए मैं टच करके भी आपको दिखा रही हूँ, किंतु मैं यहाँ आप जिससे भी चाहें उसका आकलन कर सकती हैं। ये डाउनलोड पीडीएफ यहाँ हम टच करते हैं, मेरे में ये डाउनलोड है, ठीक है। अब हम इस पीडीएफ को टच करेंगे और टच करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कहीं कुछ ढूंढने और जाने आने की नहीं है। इसी में सबसे पहले आप जब ओपन करेंगी तो सर्वप्रथम आपको लड़कियों के लिए आएगा। तो यदि लड़की होगी तो लड़की के चार्ट में देखेंगी जूम करके, और लड़का होगा तो लड़का नीचे आएगा। चलिए पहले मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ इसको। ये देखिए वेस्टिंग असेसमेंट चार्ट, ये गर्ल्स का है स्पष्ट। इसमें ये देखिए ये 0 to 2 ईयर्स का पूरा दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना। हाइट इन सीएम, अर्थात यदि कोई बच्चा है लड़की है 45 सीएम की है और उसका वेट यदि 1.902 kg है, इसका मतलब कि वह सैम है। और यदि 1.902 से 2.066 के बीच है, यानी इससे अधिक है और ये इसके में आता है इतना से इतना kg के बीच है, तो मैम में आएगा। और यदि उसका वेट 2.066 से लेकर के 2.967 kg है, इसका मतलब वो नॉर्मल है। और यदि वह 2.967 से लेकर 3.275 kg के बीच या बराबर है तो ओवर वेट में आएगी। ऐसे ही ओबेज में जो है 3.275 kg, ये देख पा रहे हैं इतने kg क्योंकि, तो ओबेज में आएगी। इसी तरह से आप लड़कों का भी देख लेंगी। तो जैसा कि अदनान 5 माह का है और 55 cm 5 kg का है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसका कितना वेट हाइट जो है भरा जाए या कितना है। तो अभी भी यह मैम है तो सामान्य में आया कि नहीं आया, तो इसके लिए स्क्रीन को स्लाइड करेंगे। ये देखिए बॉयज़ का आ गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इस समय ये जो है 57 kg का 57 cm का है। तो ये देखिए 57 cm है भी। और इसका ऐसे हम स्क्रीन को स्लाइड कर लेंगे, देख रही है ना, ऐसे ये देखिए इसका 5 kg 55 cm 5 kg जो है पहले था, अब यह जो है वह 6 kg का हो गया है। तो 6 kg का मतलब कि ये देखिए मैं आपको पुनः ऊपर ले चलती हूँ, इसी लाइन में ऊपर ये देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो अब हम
इंक्लूड करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रही हैं, मैंने जो है फोल्डर ओपन किया हुआ है अदनान, ये देखिए आप देख पा रही हैं ना, ये रहा। अब यहाँ इस 3 डॉट को टच करेंगे और वैसे ये हरे में अब आ चुका है। ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल को टच करेंगे और जो है ये सारा फिल करेंगे। इसे विटामिन दी गई, सबमिट किए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, इज़ द बेबी ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो यस करेंगे क्योंकि ये अभी माँ के दूध पे ही डिपेंड है। इज़ द बेबी ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी पूर्ण रूप से माँ का दूध पी रहा है। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी इसका ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है हम इसका ऐड कर देंगे जो होगा। चलिए ऐड करते हैं। और ये जो है विच टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस आर यू अवेलेबिंग, तो ये जो है होम्योपैथी से दी जा रही है, तो होम्योपैथ आयुष नहीं, अब सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आप सभी बहनें जो हैं अपने पोषण ट्रैकर पे जो भी लाभार्थी हैं, जैसे ये देखिए ओवेज में ये है, इसे भी आप नॉर्मल कर सकती हैं अगर आप जो है उसे सही राय मशवरा देंगी उसके फैमिली को, और उसके बाद से उसका वेट हाइट लेंगी तो इस महीने नहीं हो पाएगा, किंतु अगले सितंबर महीने में जो है ये ओवेस से नॉर्मल में चला जाएगा। और इसी तरह से जितने भी आपके मैम बच्चे हों तो उन्हें नॉर्मल कर लीजिए, यदि सैम है तो मैम में आप अच्छी राय दे करके और सही जो है वेट हाइट हमेशा लेते हुए पोषण ट्रैकर पे दर्ज करते हुए नॉर्मली जो है उन्हें बना सकती हैं। तो यह रहा खासकर संभव अभियान के दौरान, वह चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो, चाहे धात्री माता से रिलेटेड जो फोल्डर है या कुपोषित बच्चों का जो फोल्डर है, उस पर कैसे काम करेंगे, सही डाटा कैसे एंट्री करेंगे, इस पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी। पुनः मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।